Everyone, how are you all? I hope you are doing very well. Welcome to my channel. So guys, परी एंड ईशानी लव स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा ही था कि ईशानी जो होती है वो परी को बहुत ही ज़्यादा प्यार से फील करवा के सुला देती है और फिर खुद परी को सोते हुए देखती है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और ऐसे उसको सोते हुए देखती रहती है और देखते ही देखते ईशानी को खुद नींद आ जाती है। और सुबह जब ईशानी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि बेड एकदम खाली है, उसे कुछ दिख नहीं रहा। तो वो ऐसे अपना मोबाइल हाथ में उठाती है और देखने की कोशिश करती है। वो कहती है, परी क्या तुम हो वहाँ पे? हेलो, ये तुम्हारा बेड खाली क्यों है? तुम इतनी सुबह उठ के कहाँ गई? तो ऐसे चिल्ला रही होती है। तभी परी जो होती है वो ऐसे ही चेंज करके वॉशरूम से बाहर निकलती है और ऐसे अपनी ड्रेसिंग पे की तरफ जा रही होती है। तभी उसकी नज़र मोबाइल पे पड़ती है और वो फ़ौरन से मोबाइल अपने हाथ में थाम लेती है। तो ईशानी कहती है, तुम इतनी जल्दी उठ गई? परी कहती है, हाँ भूल गई, मुझे कॉलेज जाना है ना। ईशानी कहती है, ओ शिट, आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे मेरे माइंड से निकल गया और मैं कभी इतना लेट नहीं सोती, पता नहीं क्यों मेरी आँखें नहीं खुली। तो परी कहती है, अरे इट्स ओके, आई नो, मुझे सुलाने के बाद आप फ़ौरन थोड़ी सोई होगी। सच्ची सच्ची बताओ क्या कर रही थी? मुझे सुलाने के बाद किसी से बात कर रही थी क्या? ईशानी कहती, हाँ एक हॉट सी खूबसूरत सी लड़की थी, बस सारी रात उसे ही ताड़ रही थी मैं, इसलिए सो ही नहीं पाई। तो परी कहती हूँ, हेलो कौन सी लड़की? हाँ किसे घूर रही थी आप? आपको शर्म नहीं आती? आपकी गर्लफ्रेंड है, हाँ ऐसी किसी के लड़की को देखती हो पाप चढ़ेगा आपको। तो ईशानी ज़ोरों से हंसने लगी जाती है और कहती है, ठीक है पाप चढ़ता है तो चढ़ने दो, लेकिन बंदी बहुत हॉट थी यार, उफ सारी रात से देखने में ना मज़ा ही आ गया, मेरी तो आंखें उसकी तरफ से हटती तो मैं सो पाती। पर ये कहती, आप ना बहुत गंदी हो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। मुझसे बात क्यों कर रही हो? हाँ अगर वो इतनी अच्छी लगी है जाओ उसी से बात करो, उसे ही घूरो, मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ईशानी हंसने लगती है, कहती है, अच्छा ठीक है तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। पर ये कहती, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ना अंधी हूँ और ना ही मैं लंगड़ी हूँ, मैं खुद चली जाऊँगी कॉलेज, समझे ना आप? कोई ज़रूरत नहीं, आप उसी लड़की के पास जाओ जिसे सारा रात घूर रहे थे, मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? बाय। तो परी ऐसे गुस्से में बोल के मोबाइल ही ऑफ कर देती है अपना। तो ईशानी कहती, अरे चल स्क्रीन। तो ईशानी हंसती है और फिर दोबारा कॉल करती है, लेकिन इस बार कॉल करने पे उसे पता चलता है परी का तो मोबाइल ही ऑफ जा रहा है। तो ईशानी कहती, बाप रे बाप, लगता है कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गई। उफ मैं भी ना कितनी स्टूपिड हूँ, क्यों उसे ऐसा जेलस फील करवाया मैंने। टाइम क्या हुआ है? तो ऐसे बोल के टाइम देख लेती, ओ शिट, परी के कॉलेज का टाइम तो हो गया है, मुझे जल्दी से निकलना होगा। तो ईशानी फ़ौरन से उठती है, रेडी शेडी होती है और अपनी कार कीज़ लेके बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी दादो पीछे से उसे बुलाती है और कहती, बेटा इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो? ईशानी कहती, दादो वो मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, ब्रेकफास्ट के लिए मैं थोड़ी देर में ही घर आ जाऊँगी। तो दादू कहती, बेटा तुम तो इतनी हड़बड़ी में भाग रही हो जैसे तुम्हारा स्कूल छूट जाएगा। तो कहती, मेरा नहीं परी का ज़रूर छूट जाएगा, इसलिए मुझे जाना होगा, बाय। तो ऐसे बोल के फ़ौरन से घर से बाहर निकल आती है। तो दादू कहती, इसे हो क्या गया है, हर टाइम परी परी परी। खैर खुश रहती है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तो दादू ऐसे बोल के अपना काम करने लग जाती हैं और वह ईशानी जो होती है वो फ़ौरन से गाड़ी स्टार्ट करते हुए जो है वो भगाती है गाड़ी को और परी के घर के बाहर जाके गाड़ी रोकती है। वहाँ जाने के बाद वो परी का वेट कर रही होती है और फाइनली उसका वेट ख़त्म होता है। जब परी अपने घर से बाहर निकलती है, ईशानी उसे देखती है तो बस देखती रह जाती है, क्योंकि उस दिन परी कुछ ज़्यादा ही प्रीटी लग रही होती है। परी ने अपने बाल जो है वो खोल रखे होते हैं और उसकी पोनी ऐसे उसके हाथों में होती है और वो एक हाथ से ऐसे अपने बाल साइड करते हुए वहाँ से गुजर जाती है, ईशानी की गाड़ी को इग्नोर करते हुए। परी कहती, अरे मैंने इन्हें बोला था कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ आ गई, आई बड़ी, उस लड़की के पास जाते ना, अब यहाँ क्या कर रही है, मेरे पीछे पीछे क्यों आई? तो परी ऐसे गुस्से से बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। ईशानी कहती है, अरे ऐसे हो क्या गया, देख के भी इग्नोर कर गया, हद है इस लड़की की। तो ईशानी भी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देती है और परी के पीछे पीछे चला रही होती है। फिर परी के पास आके रुकती हो, कहती, परी क्या कर रही हो, गाड़ी में बैठो ना, तो मैं लेट हो जाएगा। परी कहती, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले भी कॉलेज बस से जाती हूँ ना, आज भी बस से चली जाऊँगी, आपको ज़्यादा मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी आप? ईशानी कहती, अरे बाबा आप गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें समझाती हूँ मैं किसकी बात कर रही थी। परी कहती, मुझे कुछ नहीं सुनना, ओके, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, सब समझती हूँ मैं, आप प्लीज़ जाओ यहाँ से, मेरा मेरा मूड बहुत ख़राब है, मैं आपको कुछ गलत बोल रहा हूँ। तो ईशानी कहती, अच्छा गलत बोलोगी? तो ईशानी ऐसे बोल के गाड़ी से नीचे उतर आती है और परी का हाथ पकड़ती है और कहती, अच्छा ठीक है इधर ही खड़े हूँ तुम्हारे सामने, बोलो क्या बोलना है। परी कहती, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी। ईशानी कहती, लेकिन मुझे तो करनी है ना, चलो गाड़ी में बैठो। परी कहती, मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको मुझसे बात करनी है, समझे, वो आपकी प्रॉब्लम है, मुझे बात नहीं करनी तो नहीं करनी, एंड मेरा हाथ छोड़ो, कोई देख लेगा, यहाँ पे वैसे सीन क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो परी थोड़ा रूड बात करके ऐसे अपना हाथ छुड़वा के आगे एक तरफ चल जाती है। ईशानी कहती, बाप रे बाप, इस लड़की का गुस्सा तो देखो,
इसका गुस्सा तो बस इसकी नाक पे ही चढ़ा रहता है लेकिन गुस्से में कितनी सुंदर लगती है यार, उफ दिल तो करता है खा जाऊँ इसे। तो ईशानी ऐसे बोलते हुए वापस अपनी गाड़ी में बैठती है और परी के पीछे पीछे गाड़ी चलाने लग जाती है। तभी सामने से एक बाइक वाला जो होता है वो आता है और वो परी को क्रॉस करके चला जाता है, लेकिन परी को देख के दोबारा से बाइक घुमा लेते हैं परी के पीछे पीछे पीछे। और ईशानी जो होती है ये नोट करती है और उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है क्योंकि परी इस टाइम उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। तो वो बाइक वाला परी के पास आके अपनी बाइक रोकता है, उसके पास हैवी बाइक होती है तो बार बार उसकी स्पीड दे रहा होता है ताकि परी उसकी तरफ देखे, लेकिन परी देख ही नहीं रही होती तो उसके सामने आके बाइक रोक देता है। तो परी जो होती है साइड से गुजरने लगती है तो बाइक से नीचे उतरता है और कहता है कि मैडम मैं आपको छोड़ दूँ। तो वो कहती कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। वैसे भी आप सब लोग को ये क्यों लगता है कि एक लड़की को किसी न किसी की ज़रूरत होती है? हाँ, क्या हमारे पाँव नहीं है, हम खुद नहीं चल के जा सकती? हाँ यार बड़ा छोड़ दूँ। तो परी सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है और फिर वहाँ से चलने लगती है, लेकिन लड़का बहुत ज़्यादा ढीठ होता है। वो दोबारा बाइक लेके परी के पीछे 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 और कहता है कि अरे मैडम आपके इतने सुंदर पैर हैं, मैं नहीं चाहता आपके पैर ज़मीन को छुएं, मेरी बाइक को छू लेंगे ना तो मेरी बाइक भी सुंदर हो जाएगी। आ जाओ ना प्लीज़, मेरी बाइक पे बैठ जाओ ना। अरे चलो भी, क्यों इतना भाव खा रहे हो? तो ऐसे कह के परी का हाथ पकड़ लेता है और ईशानी देख लेती है। उसको तो पारा इतना हाई हो जाता है, वो फ़ौरन से गाड़ी से नीचे उतरती है और उस लड़के का हाथ पकड़ के उसे कहती है कि इसका हाथ छोड़ो, लेकिन वो हाथ ही नहीं छोड़ रहा होता। कहता है कि तुम्हें क्या दिक्कत है अगर मैं इसका हाथ पकड़ भी रहा हूँ तो? ईशानी कहते हैं अच्छा बताओ मुझे क्या दिक्कत है। तो ऐसे बोल के सीधा उस लड़के के फेस पे एक लाफड़ झड़ देती है। जैसे उसे थप्पड़ लगता है वो लड़का गुस्से से ईशानी की तरफ देखता है और कहते हैं तेरी इतनी हिम्मत। तो ऐसे ही है कि वो हाथ जो है ऊपर उठाता है ईशानी को थप्पड़ मारने के लिए, तभी परी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे पीछे की तरफ धक्का देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इन पे हाथ उठाने की? हाँ। और ऐसे उसको टांग से मारने लग जाती है और इतना गुस्सा कर रही होती है, उसे इतना डिशुम 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 कर रही होती है। ईशानी देख के ज़ोरों से हंसने लग जाती है। तो परी गुस्से से ईशानी को देखती है, कहती क्या जरूरत थी गाड़ी से नीचे उतरने की? बच्ची हो, समझ नहीं आता, बैठो गाड़ी में वापस। ईशानी कहती नहीं बैठूंगी जब तक तुम नहीं बैठ रही गाड़ी में, समझी? परी कहती देखो मैं पहले बहुत गुस्से में, अभी तो इसको पीटा ना मैंने, अगली बारी आपकी है। ईशानी कहती हाँ मेरी बाहुबली मारोगी मुझे? हाँ हाथ तो लगा के दिखाओ। तो परी ऐसे ईशानी का हाथ पकड़ के गुस्से से कार में बिठा देती है और कहती अब गाड़ी से बाहर एक भी कदम रखा ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा। ईशानी कहती ठीक है फिर मैं सारा टाइम इधर ही गाड़ी में बैठी रहती हूँ, ठीक है। तो ऐसे बोल के अपनी गाड़ी ऑफ कर देती है और शीशे भी खोल देती है सारे। परी कहती मैं पहले बहुत गुस्से में, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, आप घर जाओ ना, क्या कर रही हो यहाँ पे? ईशानी कहती मैं तो तुम्हें कॉलेज के लिए ड्रॉप करने आई थी। परी कहती मैं अंधी दिखती हूँ? हाँ, ये मेरे पाँव नहीं है जो मैं खुद चल के नहीं जा सकती। ईशानी कहती हाय ऐसी तो बात नहीं है मेरी जान, तुम्हारे पास तो सभी है ना, लेकिन क्या करूँ मेरी आंखें तुम्हें देखने को तरसती हैं ना, बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ इसलिए आ गई, चलो आप बैठो ना। पर ये कहती कोई ज़रूरत नहीं है, सारी रात ये आंखें जिसे आंखें फाड़ फाड़ के ताक रही थी ना उसे जाके घुरो, मुझे घुरने की ज़रूरत नहीं है, समझिए आप। तो ईशानी ज़ोरों से हंसती है और गाड़ी से नीचे उतर आती है। पर ये थे मैंने मना किया था ना गाड़ी से नीचे नहीं उतरना, आप चाहती क्या हो, जानबूझ के मुझे गुस्सा दिला रही हो ना। तो ईशानी बोलती है हाय तुम गुस्से में कितनी प्यार लगती हो, अच्छा एक काम करो थोड़ा सा गुस्सा और कर लो मुझ पर। हाँ पर ये थे और कहाँ फंस गई, क्या कर रही हो आप, क्यों तंग कर रही हो मुझे? तो ईशानी कहती मैं अभी बेबी को तंग भी करती हूँ अब। पर ये कहती क्या है, एक तो मैं गुस्से में ऊपर से इतनी क्यूट बन के दिखा रही हो, बच्ची हो क्या छोटी, ऐसे क्यों क्यों बोल रही हो, देखो दूर हो मुझसे। तो ईशानी ऐसे परी के करीब जा रही थी, कहती अच्छा जी अब मैं दूर भी हो जाऊँ तुमसे और ना हूँ तो? हाँ। तो ईशानी ऐसे बोल के परी की टमी में ऐसे अपनी फिंगर डाल रही थी, च्यूं च्यूं कर रही होती है। परी कहती क्या कर रही हो यार, क्या मसला है, हाँ क्यों तंग करती हो मुझे? तो ईशानी कहती वैसे तुम मुझसे लड़ाई करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब घूर रहे हैं मुझे उससे प्रॉब्लम है, कि हम गाड़ी में बैठ के बात कर सकते हैं? परी कहती ओके बैठो गाड़ी में। तो ईशानी हंसते हुए फिर गाड़ी में बैठ जाती है और परी भी गाड़ी में बैठती है। तो ईशानी फिर जो है गाड़ी चलाने लग जाती है, कॉलेज की तरफ गाड़ी घुमा लेती है। तो परी कहती है कि देखो मैं आपके साथ कॉलेज बिल्कुल नहीं जाऊँगी, बस बात सीन नहीं क्रिएट करना चाहती थी इसलिए गाड़ी में बैठ गई, अब गाड़ी रोको यहाँ से आगे मैं खुद चली जाऊँगी। तो ईशानी जो होती है वो गाड़ी रोक लेती है, पर ये जो होती है जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगती है तो गाड़ी जो है वो ईशानी फ़ौरन से लॉक कर देती है। पर ये कहती है अब ये क्या बदतमीज़ी है, अनलॉक करो मुझे उतरना है।
तो ईशानी ऐसे परी का हाथ पकड़ के कहती है, मेरी बात तो सुनो, जानना नहीं चाहती मैं सारा किस हॉट सी खूबसूरत सी लड़की को देखती रही हूँ? उसका नाम नहीं पूछोगे मुझसे? परी कहती कोई ज़रूरत नहीं है मुझे जानने की, ठीक है ना? ईशानी कहती लेकिन मुझे तो बताने की ज़रूरत है ना, चलो मैं बता ही देती हूँ। तो ईशानी ऐसे बोल के परी के बाल ऐसे साइड पे करती है और कहती है कि मैं उस लड़की को देख रही थी जिसे मैं अभी देख रही हूँ। तो परी कहती है व्हाट? ईशानी कहती हाँ मैं सारा तुम्हें तो देख रही थी पागल, तुम्हें तो थी मेरे साथ वीडियो कॉल पे, भूल गई? परी कहती इसका मतलब वो हॉट खूबसूरत लड़की वो मेरे बारे में बोल रही थी आप? ईशानी कहती हाँ, पर लगता है तुम खुद को हॉट या खूबसूरत मानती ही नहीं हो, इसलिए तुम्हारे मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि शायद मैं तुम्हारे बारे में बोल रही हूँ। परी कहती यार बहुत गंदी हो, बहुत 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 ज़्यादा गंदी हो, मुझसे बात मत करो। तो ईशानी कहती ओह मैं बेबी, अच्छा वैसे एक बात बोलो, तुम्हें किसने ये हक दिया कि इस तरह रेडी शेडी होकर जाओ कॉलेज? शर्म नहीं आती? हाँ, लोगों को दीवाना करने जा रही हो अपने पीछे या पढ़ने जा रही हो? यानी कहती है कि चलो ये मेकअप शेकअप रिमूव करो और बाल बांधो। पर ये कहती नहीं बांधना। ईशानी कहती जान समझा करो, इतना सुंदर बन के जाओगी तो सब तुम्हें घूरेंगे ना। पर ये कहती हाँ तो घूरने दो। ईशानी कहती लेकिन मुझे नहीं पसंद ना तुम्हें कोई और घूरे। अभी देखा ना रास्ते में क्या हुआ? तो परी कहती देखो वो मुझे घूरा थे उसकी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी है। ईशानी कहती बात नहीं मानोगी? परी कहती ना मानूँ तो? ईशानी कहती सोच लो। परी कहती चलो सोचने दो। सोच लिया, नहीं मानना मैंने। तो ईशानी ऐसे बहुत प्यार से परी के बालों में हाथ डाल के उसके बाल साइड पे कर दिया। परी कहती मत करो। ईशानी कहती अच्छा पापा नहीं करती। उसके बाद ईशानी जो होती है वह ऐसी परी के हाथ को ऐसे टच कर रही होती है बार बार। परी कहती कर क्या रही हो, गाड़ी चलाओ मुझे लेट हो रहा है। ईशानी कहती अच्छा लेट हो रहा है, अच्छा सुनो। परी कहती क्या? ईशानी कहती बांध लो ना बाल। परी कहती नहीं नहीं बांधने मुझे। तो ईशानी कहती ठीक है मत बांधो। तो ईशानी ऐसे मुँह बना के फिर गाड़ी स्टार्ट कर लेती है और गाड़ी चला रही होती है और एक बार भी परी की तरफ नहीं देखती। तो परी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, वो चाहती है कि ईशानी उसे देखे, इसलिए वो बार बार अपना पाँव जो होता है ऐसे ही वो गेट के पास रख देती है ना अपना, ताकि उसे टच हो जाए लेग्स। लेकिन वो बिल्कुल टच ही नहीं कर रही होती। ईशानी बिल्कुल अपना हाथ ऐसे साइड पे करके गेयर बदल रही होती है। तो परी को इतना गुस्सा आ रहा होता है और वो ईशानी कहती है कि मुझे देख क्यों नहीं रही? तुम्हारे लिए तो मैं इतना रेडी शेडी होके आई हूँ, तुम देखो ना मुझे। ईशानी कहती नहीं देखना। परी कहती ये क्या बात हुई? ईशानी कहती मेरे लिए रेडी शेडी होके आई हो तो ऐसे देखने का हक सिर्फ मेरा है ना, मैंने तो ऐसे देख लिया, तो अब तुम्हें ऐसे रेडी शेडी होके जाने की क्या जरूरत है? तुम क्या चाहते हो कि सब अब तुम्हें ऐसे देखें जैसे मैंने देखा है? मैं चाहती हूँ जैसे मैंने तुम्हें देखा है और कोई कभी भी ना देखे। तो परी हंसती है और कहती वैसे ये तो है जिस तरह आपने मुझे देखा है कभी किसी ने नहीं देखा। तो परी ये कह के ज़ोर से हंसने लग जाती है। तो ईशानी फिर परी की तरफ देखती है और हंसते हुए कहती तुम ना बहुत बदमाश हो गई हो। परी कहती आपसे सीखी है ये सारी बदमाशियाँ? ईशानी कहती हूँ हेलो मैं इतनी मासूम हूँ, मैं ऐसी हरकतें नहीं करती। परी कहती सही है भाई, पोस्टर फिर हमें आ रही लगे हमें बाहर है ना, बदमाश तो हम, मैं आप तो बहुत मासूम हो ना। तो ईशानी ज़ोर से हंसती थी तुम ना ये सब बातें कहाँ से सीख के आती हो? अच्छा प्लीज़ बाल बांध लो और थोड़ा सा लाइट मेकअप कर लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। परी कहती अच्छा बाबा करती हूँ। तो परी ऐसे अपने हाथ से पोनी निकाल के जो है बालों में पोनिंग कर देती है और अपना मेकअप जो है टिश्यू से थोड़ा कम कर देती है। तो ईशानी जो है उसे देखती है कि तुम अब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, तुम ऐसे जाया करो। पर ये कहती हद है, सबकी गर्लफ्रेंड जो होती है वो खुश होती है अगर उनकी गर्लफ्रेंड मेकअप करे, रेडी हो, और एक तुम हो। ईशानी कहती ओ आपसे सीधा तुम, सही है बेटा। पर ये कहती अरे मेरा मतलब आप हो। तो ईशानी हंसती है कहती तुम ना, अच्छा सुनो। पर ये कहती हाँ बोलो। ईशानी कहती है कि कुछ चाहिए तुम्हें? पर ये कहती क्या? ईशानी कहती अरे खाने का। पर ये कहती नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। ईशानी कहती ताकि कॉलेज में कुछ गंदा खाओ तुम, इसलिए घर से कुछ नहीं खाने को लेके जाती ना। पर ये कहती क्या है, मैं छोटी बच्ची हूँ जो बच्चों की तरह टिफ़िन लेके जाऊँ? हद नहीं होगी आपकी, मैं बड़ी हो गई हूँ। तो ईशानी जो होती है हंसते हुए फिर एक गाड़ी जो होती है एक शॉप के बाहर रोक लेती है और गाड़ी से नीचे उतरती है। और परी कहती है अरे आओ। तो परी भी गाड़ी से नीचे उतरती है, कहती है हम यहाँ क्यों रुके हैं? तो ईशानी ऐसे परी का हाथ पकड़ती है और कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ अच्छा खाओ, इसलिए हम यहाँ रुके हैं। परी कहती है लेकिन मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा पेट फुल है यार। ईशानी कहती ब्रेक टाइम तो कुछ खाओगी ना, तो हम यहीं से लेंगे, यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, यहाँ 2 नंबर चीज़ें यूज़ नहीं होती।
कुछ मिलावट भी नहीं होती, तो तुम यहीं का खाओगी, आ जाओ। तो ऐसे बोल के परी को अंदर लेके जाती है और कहती है कि अच्छा सुनो, तुम्हें जो खाना है तुम ले सकती हो, लेकिन कुछ भी गंदा नहीं लोगी, प्रॉमिस करो। परी कहती है कि गंदा क्या होता है यार, खाने पीने की चीज़ें कोई गंदी नहीं होती है, वैसे भी खाने का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको दादों ने सिखाया नहीं है क्या? ईशानी कहती ज़्यादा आप महान मत बने माता श्री, चुपचाप चले। परी कहती लो जी, गर्लफ्रेंड से सीधा माता श्री, सही है बेटा, जियो जियो, सही जा रही हो आप। तो ईशानी हंसती है, कहती अच्छा ना, रुको मैं खुद तुम्हारे लिए लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम जाओगी तो कुछ गंदा ही उठाओगी। परी कहती ठीक है बाबा, लेके आओ। तो परी जो होती है वहीं काउंटर पे खड़ी होती है, अपने मोबाइल जो है वो ऑन करती है और मैसेज करती है सना को, कहती है कि मैं कॉलेज आज आ रही हूँ, क्या तुम आ रही हो? तो सना का भी फ़ौरन से रिप्लाई आता है, हाँ मैं बस रास्ते में ही हूँ, पहुँचने वाली हूँ, तुम कहाँ हो? तो परी कहती वो मैं भी रास्ते में ही हूँ। तो ऐसे ही ना थोड़ा ऐसे ही शर्माने वाला इमोजी भेज दिया है। तो सना कहती ओहो कोई शर्मा आ रहा है, सच से बताओ क्या ईशानी मैम तुम्हारे साथ है? परी कहती तुम्हें कैसे पता? तो सना कहती कि बस तुम्हारी इमोजी से सब समझ आ जाता है। वैसे हो कहाँ, क्या कर रही हो, कॉलेज आओगी भी सही है अम्मी के साथ? तो परी कहती ज़्यादा नौटंकी मत करो, मैं कॉलेज आ रही हूँ। तो परी ऐसे मैसेज करने के बाद मोबाइल जो है वो ऐसे पॉकेट में डाल देती है। तभी शानी उसके लिए चीज़ें लेके आती है और कैश काउंटर पे जो है उनकी बिलिंग करवा रही होती है। और परी कहती है कि ये क्या बिस्किट जूस, मैं छोटी बच्ची हूँ क्या, मुझे ये नहीं खाना, मुझे लेस खाना है, मुझे मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। तो शानी कहती अरे चुप 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 चुप, क्या हो क्या है, सब तुम्हें घूर रहे हैं। परी कहती तो क्या हो गया, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो बिस्किट और जूस लूँ, मुझे नहीं लेना, मुझे तो कोल्ड ड्रिंक लेनी है, मुझे लेस लेना है, मुझे स्पाइसी चीज़ें पसंद है, ये फीका फीका और मीठा नहीं। तो ईशानी कहती ओह अच्छा मीठा नहीं पसंद किसी को, ओह मैं तो बहुत मीठी चीज़ लाई थी, चलो ये वापस रख देती हूँ। तो ईशानी ऐसे बोल के बीच में से कुछ चॉकलेट्स जो होती है वो निकाल लेती है। परी कहती चॉकलेट नहीं नहीं ये वापस रखो, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं सारी खाऊंगी। तो ईशानी हंसती है, कहती ओह अच्छा मैडम को तो मीठा पसंद ही नहीं था। तो एक बात बताओ, चॉकलेट में क्या नमक मिर्ची होती है क्या, मसाला डाला होता है उसमें? तो परी हंसती है, कहती क्या है मजाक नहीं बनाओ, बस मुझे चॉकलेट पसंद है। अरे सुनना, क्या मैं एक लेस ले लूँ पक्का, सिर्फ एक लेस, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो शानी हंसते कहती अच्छा बाबा ठीक है, जो चाहिए जाओ लेके आओ, जल्दी से मैं इधर ही वेट कर रही हूँ। तो परी कहती ठीक है। तो परी फटाक से जाती है और इतने सारे लेस उठा के आ जाती है और ऐसे अपने बाजुओं में सारे ऐसे भरे होते हैं और काउंटर पे आके रख देती है। तो शानी ऐसे उसे घूरती और कहती एक सेकेंड, आपने बोला था कि आप एक लेस लोगे, ये एक लेस है? तो परी कहती हाँ 2-3 ही तो है। ईशानी कहती ओ अच्छा, तो क्या ये 2-3 है? परी कहती अच्छा पापा ठीक है 4-5 ही तो हैं। ईशानी कहती ओ अच्छा, तो ये 4-5 हैं, सही। तो परी कहती ठीक है बाबा 10-12 हैं, मुझे पसंद है ना, तो मैं क्या करूँ, मैं यही खाऊंगी बस। तो ईशानी ज़ोरों से हंसती है, कहती क्या आप ये सब कॉलेज लेके जाने वाली हो? परी कहती मैं क्यों कॉलेज लेके जाऊँगी, मैं इसमें से बस एक लेस एक चॉकलेट लेके जाऊँगी बस, बाकी सब आपकी गाड़ी में रहेगा, क्योंकि मुझे वापसी पे भी तो आप पिक करोगी ना, तो मैं खाती रहूँगी। तो ईशानी ज़ोरों से हंसती है, कि तुम सच में पागल हो। तो उसके बाद ईशानी जो होती है वो बिलिंग करती है और परी का हाथ पकड़ती है, कि मैडम लेट हो रहा है, चलो 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 चलो। तो परी ने सारा खाने पीने वाले शॉपर को ऐसे ही हक करके भाग रहे होते हैं। तो ईशानी कहती है अरे पापा सही से पकड़ लो, ये क्या सीने से लगा के चल रही हो, इतना कभी मुझे भी सीने से नहीं लगाया तुमने। परी कहती है देखो आपसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये भी सच है मुझे इन सब चीज़ों से भी बहुत प्यार है। तो यानी ज़ोर से हंसती है, कहती तुम ना सच में छोटी बच्ची हो सच्ची। अब चलो। तो ईशानी ऐसे बोल के परी को गाड़ी में बिठाती है और उसके यहाँ से शॉपर लेके बैक सीट पर रख देती है। परी कहती क्या आप पीछे क्यों रखा? ईशानी कहती अरे अच्छा ठीक है बाबा सॉरी। तो ईशानी भी शॉपर उठा के परी के हाथ में पकड़ा देती है, कहती ये लो अब ठीक है बुक्खड़। तो इसके बाद ईशानी ड्राइव करती है और फटाक से कॉलेज पहुंचा देती है। परी कहती क्या मेरा कॉलेज आप ही क्या, मैंने तो भी एक लिए सिखाया था। तो ईशानी हंसती है, कहती
तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता मेरी जान। तो ऐसे बोल के पीछे से उसका बैग निकाल के दे दिया और 2-3 लेज़ और 2-3 चॉकलेट्स, जूसेस और 2-3 बिस्किट उसके बैग में ठूस देती है। तो परी कहती एक बात बोलूँ, इतने मेरे बैग में बुक्स भी नहीं हैं जितनी खाने पीने की चीज़ें हैं। अगर गलती से आज कॉलेज में किसी ने मेरा बैग देख लिया ना तो मुझ पर बहुत हंसेंगे, आप ना सच में बेइज्जती करवाओगी मेरी सबके सामने। ईशानी कहती अरे खाने पीने में क्या बेइज्जती, अब तुम्हें खाना पसंद है तो है और अच्छे से खाया करो, ओके। तो ऐसे बोल के परी के फोrehead पे किस करती है और कहती है कि मुझे खुद बहुत पसंद है, तुम्हें खाते हुए देखना, तो मैं क्यों रोकूँ तुम्हें, जितना मन करे मेरी जान उतना खाओ। तो परी कहती है हाय, एक ही दिल है मेरा, ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, अगर दूसरा भी होता ना पक्का आपको दे देती इस बात पे। तो ईशानी हंसती है, कहती अच्छा अब टाइम जा रहा है मैडम, उतरो 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 चलो। परी कहती ओह कोई मुझे अपनी गाड़ी से भगा रहा है। ईशानी कहती जी अगर अभी नहीं भगाऊंगी ना मैडम तो आपका कॉलेज छूट जाएगा, चलो भागो। तो परी कहती है ओके। तो ईशानी कहती है मैं आऊँ बाहर। परी कहती अरे नहीं 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 ऐसे सब देख लेंगे, मैं नहीं चाहती कोई देखे आपको, आप अंदर ही रहो। ईशानी कहती अरे क्यों। परी कहती बस अंदर रहो ना। ईशानी कहती अच्छा ठीक है भाई, अपना ख्याल रखना ओके और मन लगा के स्टडी करना। तो परी कहती वैसे मेरा मन तो आपकी तरफ होगा तो मैं स्टडी कैसे करूँगी। ईशानी कहती अच्छा बताओ ये क्या है। तो ईशानी ऐसे अपना हाथ आगे करती हैं। तो परी कहती हाथ है और क्या। ईशानी कहती जी अभी ये हाथ है और जब ये गाल पे पड़ेगा ना तो थप्पड़ बन जाएगा, अच्छे से स्टडी करना वरना सच में तुम्हारी गाल पे पड़ेगा। परी कहती बहुत गंदी हो यार, मैं जा रही हूँ बाय। तो परी ऐसे बोल के अपना बैग लेके फ़ौरन से गाड़ी से नीचे उतर जाती है और गाड़ी से नीचे उतरने के बाद ईशानी को जो है वो बाय बोलती है और फिर अंदर चल जाती है। परी जब कॉलेज चली जाती है तो ईशानी वहीं पे रुकी रहती है, उसका मन ही नहीं कर रहा होता वहाँ से जाने को, बस इसका दिल कर रहा होता यहीं रुकी रहे और सारा टाइम बस परी का वेट करती रहे। तो 10-15 मिनट तक तो ईशानी वहीं रुकी रहती है। फिर उस कहती है कि यहाँ रुकने का क्या फ़ायदा, मुझे घर जाना होगा, दादू वरी कर रही होंगी। तो ये बोल के ईशानी जो है वो गाड़ी स्टार्ट करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और परी जो होती है वो क्लास में जाके बैठी होती है, लेकिन अभी तक सना नहीं आई होती, इसलिए परी का मूड बहुत ख़राब होता है। वो बार बार सना को मैसेज कर रही होती है, सना कहाँ है यार, बहन तू आ भी रही है कि नहीं, मैं बोर हो रही हूँ यार। तो ऐसे मैसेज करी होती है। तभी सारी गर्ल्स जो होती हैं वो बार बार परी के पास आ रही थी, परी कैसी हो तुम, हमने सुना तुम्हारी तबीयत ख़राब है, हाँ क्या हुआ तुम ठीक हो, हमने तो ये भी सुना था तुम्हारे पाँव को ऑपरेट हुआ है, क्या सच में हुआ है क्या, अच्छा बताओ कितना दर्द होता है, ये होता है। ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन कर रही होती है। तो परी इन सब क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है। तभी सना आ जाती है, वो कहती क्या स्टूपिड क्वेश्चन कर रहे हो तुम लोग, मैंने बोला था ना कोई परी का तंग नहीं करेगा, जाओ अपने अपनी सीट पे बैठो। तो सब अपनी जगह पे चल जाते हैं। तो परी उठ के सना को टाइटली हक करती है, कहती कहाँ रह गई थी यार, इन सब ने तो मेरी जान ही खा ली थी, पता है तुझे कितना मिस कर रही थी मैं। तो सना हंसती है और कहती है नौटंकी तू भी तो अभी अभी आई है। तो कहती नहीं मुझे 15-20 मिनट हो गए आए हुए, तू लेट आई है आज। तो कहती अच्छा तो फिर ईशानी मैम अभी क्यों कॉलेज से बाहर निकली। परी कहती क्या, उन्हें तो कब से चले जाना चाहिए था, कब देखा तूने। वो कहती अरे मैंने अभी अभी देखा, मैं जब एंटर हो रही थी ना तब भी वो बाहर जा रही थी। तो वो कहती ओह सही। तो ये लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं तभी क्लास में मैम आ जाती है और पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो ड्यूरिंग लेक्चर में मैम जो होती है वो परी को अपने पास बुलाती है और परी जो होती है मैम के पास जाती है। तो मैम कहती है कि परी बेटा मुझे पता चला था तुम्हारे पेरेंट्स की कॉल आई थी मुझे, क्या अब तुम ठीक हो, क्या घर में अब सब ठीक है। तो परी कहती है यस मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैम कहती है अच्छा गुड, अच्छा वो मैंने तुम्हें एक असाइनमेंट दी थी तुम्हारे बीमार होने से पहले, क्या तुमने वो कंप्लीट कर ली। परी कहती जी मैम मैंने कर ली, मैं अभी लेके आती हूँ। तो परी ऐसे कह के चलने लगती है कि तभी साथ वाली चेयर के साथ उसका पाँव जो है वो लग जाता है और उसे बहुत पेन होता है। वो कहती लग गई लग गई। तो मैम ऐसे पकड़ के उसे बिठा देती है और कहती है बेटा मुझे लगता है कि तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो, तुम्हें थोड़ा और रेस्ट करना चाहिए। तो सना भाग के आती है, कहती क्या हुआ परी तो ठीक है ना। तो ऐसे कह के उसे पानी पिला दिया। परी कहती हाँ यार जहाँ पहले चोट लगी थी अब फिर से वहीं लग गई, इसलिए बहुत दर्द हो रहा है और मैं उठा भी नहीं जा रहा। तो सना कहती तू क्या जो थी, हाँ कहाँ जा रही थी तुम। परी कहती अरे वो बैग से नोटबुक निकालने, वो असाइनमेंट थी ना
तो वो कहती अच्छा तू रुक, मैं निकाल के आती हूँ। तो वो ऐसे बोल के बैग खोल दिया। जैसे बैग खोल दिया तो उसके बैग से सारा लेस चॉकलेट वो सब कुछ बाहर गिर जाता है और पूरी क्लास देख के बहुत हंसती है। और परी फ़ौरन से खड़ी हो जाती है, उसे बिल्कुल दर्द फील नहीं हो रहा होता। वो भाग के आती है, अपने बैग से गिरा हुआ सारा सामान उठा के बैग में रख दिया और पूरी क्लास हंस रही होती है, इवन मैम भी। और सना भी ज़ोर से हंसती है, कहती ये क्या है, पूरी मार्केट शॉप खरीद के लाई क्या तू, ये क्या किया, इतने सारे लेस चॉकलेट्स, बहन तू कॉलेज आई है या किसी फूड फेस्टिवल में, ये चल क्या रहा है। तो परी कहती है तुम मुंह बंद कर, किसने कहा था मेरा बैग खोलने को, इडियट कहेंगी, रखो आप जल्दी से अंदर, पूरी क्लास देख रही है। तो दोनों मिलके दोस्तें सारा फूड जो है वो बैग के अंदर रखती हैं। अभी परी बहुत मुश्किल से बीच में से अपनी नोटबुक निकालती है और मैम की तरफ लेके जाती है, लेकिन परी को बहुत शर्म आ रही है क्योंकि मैम ने भी वो सब देख लिया होता है। अब परी बेचारी नज़रें नीचे झुकाते हुए मैम की तरफ जाती है और कहती है मैम ये वो मेरी असाइनमेंट। तो मैम उसके हाथ से असाइनमेंट लेती हैं और ज़ोर से हंसते हुए कहती हैं कि लगता है तुम्हारे बीमार होने पे वो लोग तुमसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा मेहरबान हो गए है ना, इतना सब कुछ खाने का साथ दे दिया। तो परी कहती मैम वो मैं इतने टाइम बाद घर से बाहर नहीं कर रही थी ना, तो मम्मा को वरीड हो रहा था, मैं और तो कुछ खाती नहीं, इसलिए जो मुझे पसंद था वो सब मेरे बैग में डाल दिया, आई एम रियली सॉरी। तो मैम हंसते हुए कहती है और कहती कोई ना बेटा, तुम जाओ अपनी जगह पे बैठो। तो परी वापस अपनी जगह पे आके बैठती है और सना कहती सच से बता, मुझे आंटी का अच्छे से पता है, वो तुझे ये सब चीज़ें खाना अलाउ भी नहीं करती, बता सच्ची सच्ची ये किसने दिया तुझे। तो परी कहती किसी ने नहीं दिया। तो परी ऐसे थोड़ा मूड ख़राब करके बैठी होती है। तो सना कहती अरे मेरी जान सच से बताना, क्या ये शानी मैम ने लिख के दिया तुझे ये सब। परी कहती हाँ उन्होंने लिख के दिया, और सबके सामने मेरी कितनी इंसल्ट हो गई। तो सना कहती अरे बेवकूफ़ लड़की, इसमें इंसल्ट की क्या बात है, देख वो तेरी कितनी केयर करती है, तुझे जो जो पसंद है वो सब तुझे लेके दिया। परी कहती हाँ केयर तो बहुत करती है, लेकिन पूरी क्लास के सामने मेरा मजाक तो बन के रह गया ना। तो सना कहती अरे बेवकूफ़ क्या मजाक, पूरी क्लास तुझसे जेलिस हो रही है कि तेरी मम्मा तुझसे कितना प्यार करती हैं, तुझे जो जो पसंद है वो सब दिया है, पर उन्हें क्या पता तुझे तो कोई और ही प्यार करता है। तो परी हंसती है और सोचने लगती है कि शानी मैम ने कितने प्यार से उसे ये सब दिया था और कितना खुश थी और कैसे बोल रही थी कि तुम्हें खाते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो परी स्माइल करती है और कहती हाँ जितना वो मुझे प्यार करती हैं कोई और कर भी नहीं सकता, और मैं क्यों बुरा फील करूं, ये सब मेरे प्यार ने मुझे दिया है, इसलिए मुझे ये सब बहुत ज़्यादा प्यार है, जिसको जो सोचना है सोचे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो परी ऐसे बोल के फ़ौरन से अपने बैग से एक चॉकलेट निकालती है और कहती है देखो ये भी मुझे उन्होंने दी अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे ये सब पसंद है। तो ऐसे बोल के चॉकलेट को देख रही होती है बहुत ज़्यादा। तो सना उसके हाथ से चॉकलेट खींचती हो, कहती क्या ऐसे घूर रही है, इसे खाते भी होते हैं, वैसे ये मैं रख रही हूँ, ये मैं खाऊंगी। तो परी फ़ौरन से उसके हाथ से खींच लेती है, कहती कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे इनमें से कोई चीज़ नहीं दूँगी, क्योंकि सब मुझे शानी मैम ने दिया है, मैं तुझे कल ऐसी 1000 चॉकलेट्स ला के दूँगी, लेकिन ये वाली बिल्कुल नहीं, ये मेरी है, समझी। सना कहती सही है भाई, बेस्ट फ्रेंड बोलती है और बेस्ट फ्रेंड के साथ एक चॉकलेट भी शेयर नहीं कर सकती, वाह बहुत कंजूस निकली तू तो। पर ये कहती है अरे बात कंजूसी की नहीं है, बात प्यार की है, उन्होंने मुझे इतने प्यार से सारी चीज़ें दी हैं, मैं किसी और को क्यों दूँ, सब पे मेरा हक है, समझी। तो सना हंसती है, कहती ठीक है बेटा, तो इसका जुर्माना तो तुझे भरना पड़ेगा, चल तुझे माफ़ किया, 1000 नहीं बट ऐसी 20 चॉकलेट तो तुझे कल मुझे ला के देनी ही होंगी। पर ये कहती ठीक है मेरी जान, डन, तेरे आगे चॉकलेट क्या चीज़ है, तुझे 1000 ला के दूँ, लेकिन ये भूल जाता हूँ। तो सना कहती सच में तो पागल हो गई है प्यार में। पर ये कहती अरे मेरी जान, प्यार चीज़ ही ऐसी है, जिस दिन तुझे प्यार होगा ना उस दिन तुझसे पूछूंगी। तो सना कहती कुछ भी, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं होगा, समझी। तो ऐसे ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी मैम जो होती है वो पढ़ाने लग जाती है, तो ये सब पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे ही एक लेक्चर गुजर जाता है, दूसरा भी तीसरा भी, और फाइनली बारी आती है स्पोर्ट्स की, और सना का बिल्कुल मन नहीं करता क्योंकि वहाँ पे होती है माही। अब परी जो होती है वो सना को कहती है सना चलना, बास्केटबॉल मैच नहीं है आज। तो वो कहती नहीं यार मुझे नहीं जाना, तू जा। तो परी कहती मैं क्या करूँगी जाके, तुझे तो पता ही है मैं अब खेल भी नहीं सकूँगी, खेलना तो तुझे है ना, मैं तो बस तुझे देखने आऊँगी, चलना प्लीज़, क्या हो गया है तुझे तो बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है ना, तो आज क्या मसला है तुझे। सना कहती मुझे नहीं जाना ना यार, क्यों फोर्स कर रही है। तभी परी कहती है देख तू भूल गई है क्या। सना कहती क्या। परी कहती मैं तुझे बोला था ना, तुझे गेम के दौरान ही माही से दोस्ती बढ़ानी होगी, तुझे उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना होगा, खुद पे उसे ट्रस्ट दिलवाना होगा, और अगर तू इसी तरह
मिस करती रही बास्केटबॉल मैच तो तू उसके करीब नहीं जा पाएगी, अब चल उठ। तो ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ दिया। तो सना बैठ जाती है, कहती मैं उसके करीब जाना भी नहीं चाहती, मुझे नहीं उससे दोस्ती बढ़ानी, प्लीज़ मुझे फोर्स मत कर तुम। तो परी कहती लेकिन तुझे हो क्या क्या है, तूने बोला था ना तुम मेरे लिए ये करेगी, तो अब तुम मना कैसे कर सकती है। तो ये लोग पूरी क्लास में अकेले बैठे होते हैं और ऐसी बातें कर रहे होते हैं। सना कहती तू समझ क्यों नहीं रही, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती, वो बहुत अच्छी है यार। परी कहती ठीक है, मैं भी तुझे नहीं कह रही उसे हर्ट करने को, सिर्फ दोस्ती करने को कह रही हूँ यार, और किसी से दोस्ती करना उसे हर्ट करना नहीं होता। सना कहती लेकिन उसके पीछे का जो मोटिव है वो तो तुझे पता है ना, उससे उसे हर्ट ही होगा, और वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसे बिल्कुल हर्ट नहीं कर सकती, इसलिए आई एम सॉरी, मैं नहीं जाऊँगी। परी कहती तेरा आखिरी फैसला है। सना कहती हाँ। परी कहती ठीक है, मैं तुझे फोर्स नहीं करूँगी। तो परी भी वहीं पे बैठ जाती है मुँह फुला के, और सना भी। तो ऐसे ही 5 से 10 मिनट हो जाते हैं, ये दोनों वहाँ से हिलते भी नहीं और ना ही एक दूसरे से बात करते हैं। तभी वहाँ क्लास में भागते हुए माही आती है और वह सना को देख के कहती है सना मैम आप यहाँ हो, पूरे कैंपस में ढूंढ लिया मैंने आपको, हाँ थक गई, उफ अब क्या कर रहे हो यहाँ पे, चलो ना मेरे साथ। तो सना कहती क्या, तो माही उसका हाथ पकड़ती कहती अरे चलो ना, कोच सर बुला रहे हैं। तो माही ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ते हुए उसे क्लास से बाहर लेके चली जाती है, और परी वहीं पे बैठे हुए सब देखती रहती है और कहती है ये चल क्या रहा है, इन दोनों के बीच इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, मुझे तो पता ही नहीं था, और सना मुझे कह रही थी मुझे इससे दोस्ती नहीं करनी। क्या यार, मतलब इतनी देर से मुझसे मजाक कर रही थी, लड़की भी ना कभी नहीं सुधर सकती। तो परी को लगता है कि शायद सना इससे मजाक कर रही थी, इसलिए परी अपना बैग उठा के वो भी बास्केटबॉल ग्राउंड की तरफ चली जाती है। वहाँ जाके देखती है कि कोच सर जो है वो सब टीम को इकट्ठा कर रहे होते हैं और मैच जो है वो स्टार्ट कर रहे होते हैं। मैच के दौरान परी देखती है सना और माही की नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती हैं। माही बार बार सना के पीछे जा रही होती है, उसका हाथ पकड़ रही होती है, उससे हंस हंस की बातें कर रही होती है, और सना उसे फुल इग्नोर भी कर रही होती है। परी कहती है हो क्या रहा है, मैंने मैंने इसे बोला था उससे नज़दीकियाँ बढ़ानी, और ये उससे खुद को दूर क्यों रख रही है। तभी सना जो होती है वह ऐसे परी की तरफ देखती है और परी ऐसे इशारा करती है कि जाओ ना उसके पीछे बात कर उसे। तो सना ऐसे आंखों से इशारा करती है ठीक है। तो सना ऐसे माही के पास से आती है, उसे पानी की बोतल देती है और कहती है कि आज का मैच बहुत टफ था ना। तो परी कहती है हाँ था तो, लेकिन तो ऐसे बोल के चुप हो जाते हैं। तो ये सना कहती है क्या लेकिन। तो माही ऐसे सना की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, तो सना ऐसे उसके हाथ में अपना हाथ देती है, तो माही उससे ऐसे अपने पास नीचे बिठा लेती है और कहती है कि मैंने नोट किया है आप मुझसे दूर भाग रही हो, शायद मुझे इग्नोर कर रही हो, है ना। तो सना ऐसे उसकी तरफ देखती है और कहती है नहीं ऐसा तो नहीं है। तो परी भी सना की तरफ देखती है और कहती है फिर मुझे ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है कि आप मुझसे दूर भाग रही हो, क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या आपको मेरी दोस्ती नहीं चाहिए। नहीं मतलब अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ, मेरी दोस्ती नहीं चाहिए, तो इट्स ओके, कोई आपको फोर्स थोड़ी कर रहा है, और वैसे भी मैं आपको लाइक करती हूँ इसका मतलब ये तो नहीं कि आप भी मुझे लाइक करो, सो इट्स ओके मैं चाहती हूँ। तो ऐसे बोल के माही उठने लगती है। तभी सना जो होती है ऐसे माही का हाथ पकड़ती है और उसे पीछे से हक करते हुए बोलती है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए, मुझे तुमसे दूर नहीं जाना। तो माही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वैसे पीछे को टर्न होती है और बस सना को गले लगा लेती है, और सना भी ऐसे उसे टाइटली हक कर लेती है और दोनों आंखें बंद करके खड़े होते हैं। और परी जो होती है वो अपने बैग से चॉकलेट निकालती है और खाते हुए बड़े मज़े से नज़ारा देख रही होती है और बहुत खुश हो रही होती है, कहती यस जो मैं चाहती थी वही हो रहा है, सना ने इससे बहुत गहरी दोस्ती कर ली है, अब आएगा ना मज़ा, अब इसके बाप को हमारे हाथों से कौन बचाएगा। तो परी बहुत मज़े ले लेके चॉकलेट और लेस खा रही होती है, और तभी सना जो होती है वो अपनी आंखें खोलती है और माही को पीछे की तरफ पुश करती है और कहती है आई एम सॉरी। तो ऐसे कह के वहाँ से अपने बैग उठा के ग्राउंड से बाहर आ जाती है और देखते हैं सामने परी बैठी होती है। परी कहती है क्या कर रही है तू। तो सना कहती है मुझे घर जाना है, तो ऐसे बोल के वहाँ से भाग जाती है। अब माही वहीं ग्राउंड में खड़ी होती है, वो देख रही होती है ये हो क्या रहा है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता क्या है। फिर वो भी अपना बैग उठाते हुए ग्राउंड से बाहर निकल रही होती है। तभी परी जो होती है वो भी बाहर आ रही होती है और माही उसे देख के कहती है आप परी हो ना, सना की बेस्ट फ्रेंड। तो वो कहती है हाँ। तो वो कहती है वो मैंने सुना था आपकी तबीयत ख़राब थी, क्या अब आप ठीक हो। सना आपको लेके बहुत परेशान थी, पता है वो आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र कर दिया। तो परी कहती सना, तो वो कहती मेरा मतलब सना मैम, वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। तो परी कहती नहीं इट्स ओके, तुम मुझसे सना बोल सकती हो, आफ्टर ऑल अब तुम लोग बेस्ट बडीज़ जो हो। तो वो कहती हाँ पर शायद सिर्फ मेरी तरफ से ही, वो शायद मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानती।
तो परी कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रही थी, कह रही थी कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करती है और वो तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। तो माही हंसी से देखती है परी की तरफ, वो कहती क्या सच में ये सब सना ने बोला? तो वो कहती हाँ, उसी ने बोला मुझे, और मैं झूठ क्यों बोलूँगी। तो परी ऐसे थोड़ी देर कुछ बात करती है माही से और उसके बाद माही को कहती है कि ठीक है माही, अब मुझे जाना होगा। तो ऐसे बोल के अपना बैग उठा के बाहर की तरफ आ जाती है और अपने मोबाइल की तरफ देखती है, वहाँ शानी के मैसेज आ रहे हैं, अरे परी कहाँ रहेगी, आ जाओ ना, कब से बाहर वेट कर रही हूँ। तो परी स्माइल करती है और कहती है ओह शिट, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे मेरी जान पिक करने आ रही है। तो ऐसे बोल के फ़ौरन से गाड़ी की तरफ भागती है और गाड़ी में जाके बैठ जाती है। तो शानी कहती है कि इतनी देर क्यों लगा दी, तुम्हारा कॉल तो कब का ख़त्म हो गया था ना, पूरा आधा घंटा लेट हो, पूरा आधे घंटे से मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। तो वो कहती अब प्लीज़ सॉरी जान, वो बास्केटबॉल मैच था ना सना का, तो इसलिए वहीं थी मैं। तो कहती अच्छा जी, और मुझे एक मैसेज करना भी ज़रूर नहीं समझा, कब से मैं तुम्हें मैसेजेस और कॉल कर रही हूँ, उल्टा इग्नोर कर रही थी तुम मेरे कॉल्स को। तो बड़ी फ़ौरन से कान पकड़ लेते कि आई एम सॉरी, सच में मैंने कोई इग्नोर नहीं किया, कसम से बाबू, मोबाइल मेरा साइलेंट पे था ना, पता तो है क्लास में मोबाइल बजता तो मैं बहुत इंसल्ट करती है, इसलिए मैंने साइलेंट पे डाल दिया था, पता ही नहीं चला आपकी कॉल का, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो ईशानी परी को हक करती है, कहती इट्स ओके मेरी जान, अच्छा बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा आज का। परी कहती बहुत अच्छा, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। तो ईशानी कहती क्या गड़बड़ हो गई। परी कहती वो क्या मुझे आपको बताना चाहिए, बट प्लीज़ आप गुस्सा मत करना, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो वो कहती अरे मैं क्यों गुस्सा करूँगी, बताओ मुझे। पर ये कहती नहीं यहाँ नहीं, हम कहीं चलते हैं, सुकून से बैठ के बात करेंगे। तो शानी कहती ठीक है, वैसे मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो कुछ खाते हैं, हाँ खाते खाते बात करेंगे। पर ये कहती ठीक है। तो शानी जो होती है वो गाड़ी घुमा लेती है और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाती है। वहाँ ये दोनों टेबल पे बैठे होते हैं और शानी कहती है अच्छा मुझे बताओ क्या बताना था। परी कहती पहले खाना ऑर्डर कर दें। तो शानी कहती ठीक है, तो खाना ऑर्डर कर देते हैं। अब ये दोनों बैठे होते हैं। शानी कहती अरे बाबा जब तक खाना नहीं आता तो मुझे वो बात ही बता दो। तो परी कहती डर लग रहा है कि आप गुस्सा न कर जाओ, इसलिए नहीं बता पा रही। शानी कहती अरे बाबा बोलोगी, अब हुआ क्या। परी कहती है वो बॉडी बिल्डर आपको याद है जिसने आपके साथ बदतमीज़ी की थी जिम में। तो ईशानी चुप हो जाती है। परी कहती है प्लीज़ गुस्सा मत करना। तो ईशानी कहती है ठीक है नहीं करूँगी, बोलो। परी कहती वो उसकी बेटी हमारी जूनियर है और जब मैं कॉलेज भी जा रही थी तो मैंने सना को बोला था कि वो उस बॉडी बिल्डर की बेटी से दोस्ती कर ले। ईशानी कहती तुम पागल हो गई हो, तुमने ऐसा क्यों किया। पर ये कहती देखो प्लीज़ गुस्सा मत करो, डांटोगी तो मैं डर जाऊँगी और पूरी बात भी नहीं बता पाऊँगी, बस 2 मिनट चुप हो जाओ, पूरी बात सुन लो फिर गुस्सा कर लेना, ठीक है। मुझे पता है गुस्सा तो आप करोगी पर पूरी बात तो सुन लो। तो ईशानी कहती ठीक है बोलो अब। परी कहती मैंने सना को बोला था उससे दोस्ती कर ले, उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना ले ताकि उसके थ्रू हम उस बॉडी बिल्डर के घर जा सके और वहाँ पे कुछ प्रूफ्स इकट्ठा कर सके, उस बॉडी बिल्डर के ख़िलाफ़ कुछ रिकॉर्डिंग्स कर सके, कुछ पुख्ता सबूत इकट्ठा कर सके और पूरी दुनिया के सामने उसकी सच्चाई ला सके कि वो किस तरह बिहेव करता है लड़कियों के साथ। तो ईशानी कहती लेकिन ये सब क्यों, क्या पागल हो क्या। पर ये थी चुप, बोलो ना पहले पूरी बात सुन लो। ईशानी कहती ठीक है बोलो। पर ये थी वो गड़बड़ हो गई। ईशानी कहती अब और क्या गड़बड़ होगी। पर ये कहती गड़बड़ ये हुई कि मैंने सना को बोला था उससे झूठ मूठ की दोस्ती करनी है, लेकिन वो उससे सचमुच की दोस्ती कर बैठी है, उसके बहुत क्लोज भी चली गई है और उनकी बीच की नज़दीकियों से तो मुझे लग रहा है कि शायद वो उसे लाइक करने लगी है। आई मीन जैसे जैसे मैं आपको करती हूँ, आई मीन अब तो प्यार करती हूँ ना, लेकिन पहले स्टार्टिंग में तो आपको लाइक करती थी ना, क्रश था आप पे, तो मुझे लगता है शायद उसे भी उस पर क्रश हो गया है। ईशानी ज़ोर से हंसती रही थी तुम पागल हो गई हो, हाँ वो ऐसी लड़की नहीं है, तुम्हारी बातों से ही लगता है जितना तुमने उसके बारे में मुझे बताया है और मैंने उसे देखा है, मुझे नहीं लगता कि उसे गर्ल्स में इंटरेस्ट होगा। पर ये थी अरे मुझे भी यही लगता था, बट आज मैंने उसको उसके करीब देखा तो मुझे समझ आ गया। मतलब वो मुझे काफ़ी टाइम से कह रहे थे उसे ये सब नहीं करना, उसे माही से दोस्ती नहीं करनी, माही वो उस बॉडी बिल्डर की बेटी, तो मैंने उसे फोर्स किया था कर लो कर लो। स्टार्टिंग 2-3 दिन तो ठीक था, लेकिन उसके बाद शायद उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ या उसे उस पर क्रश हुआ, बट अब वो कह रही है उसे ये नहीं करना। शानी कहती ठीक है उसे नहीं करना तो फोर्स क्यों कर रही हो। पर ये कहती है फोर्स इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने आज उसे देखा, वो उसके साथ खुश रहती है, उसे उसकी फ़िक्र है और उसे शायद लाइक करती है।
ईशानी कहती देखो अगर ऐसा है तो तुम ये सब ख़त्म कर दो, सब जो जब चाहती थी उसके पापा की सच्चाई सामने लाना उसके थ्रू, अगर उसे पता चलेगा ना कि सना ने इसलिए उससे दोस्ती की थी तो उसे बहुत हर्ट होगा। तो प्लीज़ ये सब मत करो, और तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है, बच्ची हो क्या, कुछ भी समझ नहीं आता तुम्हें, कुछ भी कर देती हो। तो ईशानी परी को बहुत ज़्यादा डांट देती है। तो परी रोने लग जाती है और कहती है क्या मुझे डांट क्यों रही हो, मैंने सब आपके लिए किया था ना, आपको प्रोटेक्ट करना चाहती थी इसलिए किया था, आपकी फ़िक्र थी इसलिए किया था, उसने आपके साथ इतना गलत किया, मैं कुछ कर भी नहीं पाई इसलिए किया था मैंने, मैं चाहती थी कि वो आई एम सॉरी, मुझे पता है मैं बेवकूफ़, जब भी कुछ अच्छा करने का सोचती हूँ सब गलत ही कर देती हूँ। मैंने 2 लड़कियों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, सना की भी और माही की भी। माही को तो देख के लगता है कि वो भी सना को लाइक करती है और मैंने सब गलत कर दिया। अब मैं क्या करूँ, अगर मेरी वजह से मेरी बेस्ट फ्रेंड का दिल टूटा तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। आप गुस्सा कर रही हो मुझ पर, आपको मुझे समझाना चाहिए ना, बड़ी हो ना, आप मैच्योर हो, मुझे समझाओ क्या करूँ, मैं उल्टा गुस्सा कर रही हूँ। तो पर ऐसे है कि रोने लगते हैं। तो ईशानी कहता है अच्छा 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 ठीक है बाबा, रो क्यों रही हो, अच्छा बाबू सुनो देखो मैं हूँ ना, हाँ हम कुछ सोचेंगे ना सब ठीक हो जाएगा, प्लीज़ रोना बंद करो। तो ईशानी ऐसे बोल के परी के पास आके बैठती है, उसके आंसू पहुँचती है, उसके फर पे किस करके उसे हग करती है और कहती है शांत हो जाओ। हाँ आई नो जान, आपका इंटेंशन सही था लेकिन आपका तरीका गलत था ना बेबी, ऐसे थोड़ी करते हैं। अच्छा ठीक है जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ, मैं हूँ ना, हम सब मिल के सब ठीक कर देंगे। ओके गुड गर्ल, अब रोना बंद करो, आई लव यू। परी कहती है मैं बस चाहती थी कि उसे सबक मिल जाए, वो कभी किसी लड़के के साथ गलत ना करे, मैं उससे आपका बदला लेना चाहती थी, मैं उसको जाके मार भी तो सकती थी ना, लेकिन आपको बुरा लगता है इसलिए बस वो अपनी बेटी के सामने पता है कितना अच्छा इंसान बनता है, मैं दिखाना चाहती थी उसकी बेटी को कि उसका बाप बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो क्या गलत कर रही थी मैं। शानी कहती है अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, हाँ सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। तो लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि तभी खाना आ जाता है। तो ईशानी कहती है अच्छा ठीक है आप चुपचाप खाना खाओ। परी कहती क्या अब गुस्सा नहीं हो, ईशानी कहती है अरे बाबा गुस्सा थी ना बट अब नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी जान की इंटेंशन कभी गलत नहीं होता, चलो अब खाना खाओ फिर कुछ आराम से सोचते हैं ओके। तो ईशानी ऐसे बोल के परी को अपने हाथ से खाना खिलाती है। तो परी वो भी बहुत आराम से खा लेती है और फिर ईशानी की तरफ देखते और कहती है मुझे लगा नहीं था कि आप इतनी आसानी से मान जाओगे, मुझे लगा था आप बहुत गुस्सा करोगी चिल्लाओगी, लेकिन आपने तो झटाक से मान गई, ऐसे कैसे हो गया। ईशानी कहते अरे बुद्धू, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तुमने जो भी किया सिर्फ मेरे प्यार में किया ना, इंटेंशन तो अच्छा ही था, तुम ये चाहती थी कि उसकी बेटी को भी पता चले कि उसका बाप अच्छा इंसान नहीं है, तो इसमें गलत क्या था। लेकिन पता है ना जब उसे पता चलेगा उसे कितना हर्ट होगा, ऐसे किसी के दिल थोड़ी दुखाते हैं। परी कहती है ठीक है उसका दिल तो दुख जाएगा ना, लेकिन उसे समझ तो आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है ना। ईशानी कहती है अच्छा ठीक है चुप हो जाओ अब खा लो। तो ईशानी ऐसे बहुत प्यार से परी को खाना खिलाती है और ख़ुद भी खाना खाती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तो अब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ गाइस चैनल से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, एंड हाँ चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।